नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। मैं गोविंद पंडित सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता है टेंस की सीरीज चलते हुए आ रही है। तो हम लोग पिछली क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात किए थे। अब जो हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज की बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जो करते हैं वो डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका जो होता है आइडेंटिफिकेशन और एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसका मतलब जो होता है बनावट संरचना, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी उसी के सिलसिले में आज हम जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका हेडिंग पड़ेगा क्या, और आपको पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम होता है लिटिल पास्ट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम होता है लिटिल पास्ट टेंस। लिटिल पास्ट टेंस इसका दूसरा नाम जो होता है वो लिटिल पास्ट टेंस होता है। आपको बताते हुए चले कि लिटिल पास्ट टेंस इसका नाम क्यों पड़ा। तो जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, कि हम हर दिन बोलते हुए आ रहे हैं, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आप मेधावी छात्र कहलाते हैं, ठीक। उसी तरह कोई पढ़ने में डल है तो वो ब्लंट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं भोथरा, हाँ, वो छात्र कहलाता है, कमजोर छात्र कहलाता है। लेकिन ये जो है लिटिल पास्ट टेंस इसका नाम, और इसका दूसरा नाम होता है लिटिल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम लिटिल पास्ट टेंस। आखिर क्यों पड़ा इसका दूसरा नाम यानी लिटिल पास्ट टेंस? तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यों पड़ा लिटिल पास्ट टेंस इसका नाम। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन होगा, एन एक्शन कंप्लीटेड, एन एक्शन कंप्लीटेड recently in the past, an action completed recently in the past, जिसका काम समाप्त हुआ हो हाल ही में, उसे हम क्या कहते हैं? लिटिल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं या फिर लिटिल पास्ट टेंस कहते हैं, जिसका काम हाल ही में समाप्त हुआ हो। अब कैसे हाल ही में समाप्त हुआ हो, उसका एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई कुछ बोला, ठीक ना, और अभी तुरंत बोला। जैसे अभी हमसे कोई पूछेगा कि भाई आपने क्या किया, जस्ट पढ़ा के निकले और बाहर निकले, तो हमसे कोई पूछा कि आपने क्या किया, तो हमने बोला अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है। मतलब क्या, अभी तुरंत वो काम कंप्लीट हुआ है, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया है, अभी तुरंत जस्ट कंप्लीट हुआ। जो काम जस्ट समाप्त हुआ हो, अभी तुरंत ही समाप्त हुआ हो, तो वो हम क्या कहेंगे? लिटिल पास्ट टेंस कहेंगे। मतलब कि थोड़ी देर पास्ट में रहता है और तुरंत प्रेजेंट में चला गया। जैसे मैंने जस्ट पढ़ाया है, मैंने तुरंत खाना खाया है, थोड़ा देर पास्ट में था, तुरंत प्रेजेंट में चला जाता है। अगर आपने खाना खा लिया या पानी पी लिया और आपको दोबारा कोई व्यक्ति आ रहा है और बोल रहा है कि भाई आप पानी पी लो, तो आप उस समय कहिएगा अभी मैंने तुरंत पानी पिया है। मतलब अभी तुरंत वो काम घटा है। कोई काम, कोई एक्शन जो अभी तुरंत घटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभी तुरंत वो चीज हुआ हो, राइट।
तो उसी तरह हम इसको कह सकते हैं एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, जिसका काम, जो एक्शन हाल ही में समाप्त हुआ हो, उसे हम कहते हैं एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, मतलब कि उसी को हम कहते हैं लिटिल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए होंगे आई थिंक। ओके, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं जैसे आप अभी अपने मतलब घर पे होता है ना कि पढ़ाई कर लेते हो, पढ़ाई कर रहे हो तो, और पढ़ाई करने के बाद उठते हो तो मम्मी पापा कहते हैं ना अरे तू पढ़ा, तो मम्मी पापा को हम लोग क्या कहते हैं, अभी तुरंत तो पढ़े हैं, सो अभी तुरंत पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं। कुछ देर पास में था, तुरंत प्रेजेंट चलाता है, दैट इज कॉल्ड लिटिल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गॉट इट? ओके, तो अब जो देखिए हम समझ गए एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, जिसका काम हाल ही में समाप्त हुआ हो, उसे हम कहते हैं लिटिल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है, अगर इसकी बेसिक लेवल की बात करें, यानी बच्चे की तरह बात करें, बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ते थे क्या कि ऐसे, उसको तो हम समझा ही दिए, बट आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अगर चुका है, चुकी है या आ है, ई है, ए है लगा रहे हैं, हम दोनों को लेते हुए चलते हैं। आपका एडवांस कॉन्सेप्ट भी हो गया एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, जो हाल ही में समाप्त हुआ हो, ठीक है, जो हाल ही में समाप्त हुआ हो उसे हम कहते हैं लिटिल पास्ट टेंस, या फिर हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है लगा रहे। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, देखिए मैं पढ़ा चुका, मतलब लिटिल चुका पास्ट हो गया, हूं प्रेजेंट हो गया। अगर आप पास्ट की और बात करें तो पास्ट में 3 घटना होती है, एक लिटिल पास्ट टेंस हो गया, एक मोर पास्ट हो गया जो बहुत पहले घटी हो। मैं खाया था, मैंने पढ़ाया था, मतलब बहुत पहले मैंने पढ़ाया। देखिए अभी हम 3 सेंटेंस बोलते हैं, उसमें आप फाइंड करना भाई कि मैं पढ़ाया हूं, मैं पढ़ाया था, मैं पढ़ा चुका था। सबसे पहले घटना घटी है एक्शन 1 में घटी है, मैं पढ़ा चुका था। एक्शन 2 में घटी है, मैंने पढ़ाया। हो सकता है 2 दिन पहले पढ़ाया हो। और एक्शन 3 में घटने वाली घटना है मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब अभी तुरंत ही वो काम खत्म हुआ हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो मतलब उसी 3 पास्ट में एक पास्ट का हम मतलब अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लिटिल पास्ट टेंस, ठीक है ना। अब देखिए एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट हो जाएगा, उसका क्या डेफिनेशन होगा, जो सबसे एक्शन 1 में घटना घटी, एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, जो बहुत पहले घटना घट चुकी हो। और हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, जो हाल ही में समाप्त हुआ हो, मतलब सॉरी, जो सिर्फ और सिर्फ सिंपली पास्ट में समाप्त हुआ हो। मैंने लिखा, मैं लिख चुका था, और मैं लिखा हूं, तो बहुत मतलब ये है। चलिए अब जो है हम आइडेंटिफिकेशन भी देख लिए। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम लोग, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मेरा स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको अगर इसका पहले तो पूरा स्ट्रक्चर ही लिख देते नेगेटिव सहित। अगर इसकी सॉरी, पहले तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए अगर हमको कहना हो आई हैव गॉन देयर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन देयर, मैं जा चुका हूं। और आपको पता होगा आई और वी के साथ हैव लगता है, बाकी सिंगुलर हैज, सॉरी हैज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, हैव लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, ठीक है ना। अब ही सी इट या कोई एक नाउन के साथ हैज लग जाएगा, और हैव का जो प्रयोग होगा आई वी यू दे, या मोर देन वन नाउन जो प्लूरल नाउन उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव गॉन देयर, ठीक उसी तरह यू हैव या हैज रीड दिस लेसन, यहाँ क्या होगा, हैव होगा या हैज होगा, यू हैव या हैज, सर हैव ना कि हैज, क्योंकि यू मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ मेरा क्या लगा, सर प्लूरल वर्ब लगा, बिल्कुल। यू हैव रीड दिस लेसन,
तुमने इस लेसन को पढ़ लिया है। अब देखिए रीड, रेड, रेड, राइट, इसका V3 है, ये मेरा V3 है, ठीक। उसी तरह यू हैव, वे लोग अपना कमरा साफ कर लिए होंगे, कर लिए हैं, वे लोग अपना कमरा साफ कर चुके हैं या फिर कर लिए हैं। तो दे हैव क्लीन्ड देयर रूम। अब बताइए यहाँ पे दे के साथ, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा, और ये मेरा प्लूरल वर्ब है, ये भी बहुत अच्छा, ठीक। और ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया भाई, V3 हो गया, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, ठीक। तो ये मेरा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव था। अब इसका निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव जो होता है वो हम लोग इसे देख लेते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। अगर इस सब का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये मेरा अफर्मेटिव का हो गया। अब निगेटिव का देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का हो गया। और आपको एक बात बता देते हैं भाई, हैज प्लस नॉट मिल के हजंट का निर्माण करता है, राइट। और हैव प्लस नॉट मिल के हैवंट बनाता है। अगर किन्हीं का मन हो कि हैज नॉट और हैव नॉट के एक साथ लिख सकते हैं तो हैजंट और हैवंट भी कर सकते हैं, आप में इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव, इसका इंटरोगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपको हम पहले बोल चुके हैं, हैज नॉट और हैव नॉट को एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इस नोट को अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम इसका स्ट्रक्चर ये भी बना लेंगे, हजंट या हवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस, ऐसे भी हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये भी हम कर सकते हैं, राइट ना। ये हो गया। अब देखें यहाँ पे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, ये दोनों इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। अब हम WH क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड, जो WH क्वेश्चन से शुरू होता है, WH क्वेश्चन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये भी हम कर सकते हैं। और एक और WH क्वेश्चन प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको हम बताए हुए कि हैज हैव नॉट को एक साथ रखना, यहाँ पर भी रख सकते थे आप हैजंट और हैवंट, तब सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रक्चर हुआ, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, फिर आया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब उसके बाद आया इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, और ये WH क्वेश्चन, इसका सेंटेंस हो गया स्ट्रक्चर, राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए चलिए लिख लिए होंगे आप भाई, मिटाते भाई। अब देखना
चलिए एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। द PATIENT द पेशेंट हैज या हैव डाइड। क्या होगा? द पेशेंट, पेशेंट मेरा क्या है सर? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगेगा? हैज ना कि हैव। द पेशेंट हैज डाइड। यू हैव या हैज नॉट टॉक्ड टू मी। आपने मुझसे बात नहीं किया है। यू हैव नॉट टॉक्ड टू मी। यू के साथ सर प्लूरल सब्जेक्ट ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट। यू हैव नॉट टॉक्ड टू मी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यू हैवंट टॉक्ड टू मी। यू हैवंट टॉक्ड टू मी, ऐसे भी बात कर सकते थे। इसी तरह देखिए, हैज सी गॉन देयर। क्या वह वहां जा चुकी है? क्या वह वहां जा चुकी है? इसका एग्जांपल हो गया हैज सी गॉन देयर। स्ट्रक्चर पे बैठा लीजिए। वो हैज या हैव बाहर निकलेगा, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वीटी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी था। अब देखिए यहाँ पे फिर हैज सी नॉट गॉन देयर। क्या वह वहां नहीं जा चुकी है? हैज सी नॉट गॉन देयर। अब देखिए where has she gone there? वह कहां जा चुकी है? सॉरी, where has she gone? where has she gone? वह कहां जा चुकी है? ये हो गया इसका एनी डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस हैज या प्लस सब्जेक्ट प्लस बीटी प्लस अदर वर्ड। यहाँ अदर वर्ड है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम भी इसका प्रयोग नहीं किए। where has she gone। उसी तरह और भी कह सकते हैं, why have you spoken English। आपने अंग्रेजी क्यों बोल चुका है? आपने अंग्रेजी क्यों बोला है? आपने अंग्रेजी क्यों बोला है? Why have you spoken English? Why have you spoken English? आपने अंग्रेजी क्यों बोला? तो इस तरह का स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर पे हम लोग देख लिए। अगर किसी एक सेंटेंस का आप 6 टाइप का जो होता है वो बना सकते हैं, जैसे द पेशेंट हैज डाइड, द पेशेंट हैज नॉट डाइड, हैज द पेशेंट डाइड, हैज द पेशेंट नॉट डाइड, व्हाई हैज द पेशेंट डाइड, व्हाई हैज द पेशेंट नॉट डाइड। मतलब रोगी मर चुका है, रोगी नहीं मरा है या नहीं मर चुका है, क्या रोगी मर चुका है, क्या रोगी नहीं मरा है, मतलब उसके बाद फिर रोगी क्यों मरा है, रोगी क्यों नहीं मरा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और भी सेंटेंस ले सकते हैं। मतलब एक सेंटेंस लीजिए और उसका 6 टाइप जितना होता है वो बना लीजिए आप लोग। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, आई हैव नॉट रिटन, हैव आई रिटन, हैव आई नॉट रिटन, व्हाई हैव आई रिटन, व्हाई हैव आई नॉट रिटन। मतलब मैं लिख चुका हूं, मैं नहीं लिख चुका हूं, क्या मैं लिख चुका हूं, क्या मैं नहीं लिख चुका हूं, मैं क्यों लिख चुका हूं, मैं क्यों नहीं लिख चुका हूं। तो आप इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखने के लिए आप एक मतलब घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक मतलब आई मीन किसी भी सेंटेंस को लेके आप आराम से एक का मतलब 1 into 6 बना सकते हैं आप। ठीक, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, ठीक ना। मैं जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं फिल्म देख चुका हूँ, और वो लोग घर में रह चुके हैं, कुछ भी, ठीक ना। विच यू वांट, जो आप चाहते हैं उसे आराम से कोई भी सेंटेंस को लेके स्ट्रक्चर में बैठाने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, दिमाग में याद करने, रिमेंबर रहने के लिए आप आराम से इसका कर सकते हैं। क्योंकि जब तक टेंस का स्ट्रक्चर, पहचान चिन्ह, डेफिनेशन याद नहीं होगा भाई, आप टेंस में जो होता है ना वो नहीं कर पाइएगा। टेंस में आपका पकड़ नहीं बन पाएगा, और जैसे ही टेंस नहीं पकड़ नहीं बन पाएगा तो फिर आप अनेबल, कोई भी ना आपसे नरेशन बनेगा, ना आपसे वॉइस बनेगा, ना आपसे क्वेश्चन टैग बनेगा। बहुत अदर चैप्टर है जो कि टेंस से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि सबसे पहला स्ट्रक्चर, पहचान चिन्ह और डेफिनेशन के साथ हम टेंस को यहाँ पढ़ाना शुरू किए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूजेस पढ़ना शुरू कर देंगे। यूजेस जब पढ़ेंगे टेंस का यूजेस, तो
फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग मतलब घर पे टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हो गए हैं वो सारे स्ट्रक्चर को माइंड में रखिए, पहचान चिन्ह को माइंड में रखिए, डेफिनेशन को माइंड में रखिए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई सेंटेंस दिख जाए तो आप आराम से चुटकी बजाते हुए कर सकते हो कि ये मेरा टेंस फला टेंस है, ये मेरा टेंस का ये टेंस से बिलोंग करता है। और जैसे आप लोग टेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तो फिर आपका वॉइस और आपका नरेशन तो ऐसे गुजर जाएगा जैसे कि बहुत इजी चैप्टर हो, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं टेंस को अच्छे से स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, पहचान चिन्ह अच्छे से याद कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर आपका अगर नहीं मजबूत हुआ टेंस पे, अगर पकड़ नहीं हुआ तो फिर कहना मुश्किल है भाई, बहुत प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी, ठीक। और इंग्लिश है, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के, ठीक। हो सके जहाँ से भी मिले बस पढ़ाई 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 ही होनी चाहिए। चलिए भाई, सी यू, मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट गुड नाइट। और स्मार्ट गुड नाइट करने से पहले एक चीज़ जो बहुत बरसों से इंतजार थी हमें, आज वो दिन आ गया है। मेरा जो हेड विद द कंप्लीट 12th था बुक, आज वो मेरे हाथों में है, वो जस्ट हम आपको दिखा देते हैं। देखिए भाई, यही वो किताब है, आया है रात, राइट। और अभी हम प्रीव्यू कॉपी मंगाए हैं इसका, देखिए यही है। और यहाँ से हम निकालते हुए देखिए यही वो बुक है, हेड विद द कंप्लीट 12th रेनबो पार्ट 2 फॉर BSCB। और स्पेशली ये जो बुक लिखी गई है वो मेरे दोस्त बिल्कुल 12th को ध्यान में रखते हुए, 12th क्लास के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्या होते हैं ना कि बिहार बोर्ड में विद्यार्थी का जो होता है ना माइंड सेटअप रहता है कि वो 10th तक तो कोई इंग्लिश में पूछता है नहीं, 10th तक तो विद्यार्थी लोग इंग्लिश में पढ़ता नहीं, 11th में भी ऐसे गुजर जाती है। और बात रही 12th में आते ही उसे इतना सारा बॉदरेशन झेलना पड़ जाता है, बुक का वो मीनिंग ना समझना, वो टीचर का प्रेशर। तो ये समय विद्यार्थी क्या होता है कि बस जैसे तैसे अंग्रेजी पढ़ के उसको अंग्रेजी से मतलब दूरी बनाना शुरू हो जाता है, अंग्रेजी से दूरी वो बनाने लग जाता है, क्योंकि स्वाभाविक सी जेन्युइन सी बात है, जो बहुत दिनों से काम नहीं हो रही है, अब उसको एकाएक आप करने दोगे तो वो कैसे कर पाएगी, या कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जिसके कारण हम लोग क्या किए हैं, उस 12th को ध्यान में रखते हुए कि 12th स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, वो खुद से विदाउट किसी टीचर के हेल्प से बुक को आराम से पढ़ सकता है। और आपको पता है 12th में रेनबो पार्ट 2, BSCB रेनबो पार्ट 2 जो 12th का किताब है, वो किताब को ध्यान में रखते हुए उसका हर एक लाइन का एक्सप्लेन किया गया हिंदी में, हर एक लाइन का एक्सप्लेन, हर एक वर्ड मीनिंग का हिंदी दिया गया है, ठीक है ना। और आसान भाषा में इसे समझाया भी गया है, ठीक है ना। इसमें आपको मिलेगी, इस किताब में आपको जो मिलेगा वो बुक प्रोज पोएट्री, प्रोज में जो 11 चैप्टर होती है, पोएट्री में जो 10 चैप्टर होती है, प्रोज पोएट्री। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक अलग बुक होती है, उसका भी हम अलग बुक ना करके इसी में समाहित कर लिए हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रोज पोएट्री और साथ साथ ग्रामर भी, ठीक है ना। और देखिए ये मेरा फ्रंट पेज हुआ, हेड विद द कंप्लीट 12th रेनबो पार्ट 2 फॉर BSCB, ठीक, देख लीजिए भाई। हाँ, और यहाँ देखिए ये इसका बैक कवर हुआ, हेडवे इंस्टीट्यूट अ वे टू सक्सेस। इसको आप आसान से स्कैनर है, स्कैन करके आप आराम से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश बाय गोविंद पंडित, उस पर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। और देखिए ये जो बुक की कंटेंट जो है, बुक की जो खासियत है, हम कह नहीं सकते अपने शब्दों में, आप एक बार परचेज करो तो फिर आपको पता चल जाएगा ये बुक क्या है, ठीक है ना। जैसे देखिए हर एक चीज, हर एक लाइन का हिंदी दिया हुआ है, हर एक लाइन, हर एक वर्ड मीनिंग, हर एक सब चीज एक सुंदर सा अरेंज भी किया हुआ है। अब हम तो बस यही कहेंगे कि आप खरीदो इस बुक को, अगर 12th में हैं तो आप इस किताब को खरीदिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई बहन रिश्तेदार जो भी उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको बहुत फायदा मिले। और हम कहते हैं ना, एक बार इस किताब को खरीदने पे आपको इतना बेनिफिट नजर आएगा ना, तो आप अपने आप में कह सकते हो वाह, ठीक है ना। और विदाउट किसी टीचर की हेल्प से भाई कोई किताब पढ़ लेगा, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। नहीं तो फिर 12th के बुक में पल्ले नहीं पड़ता है, वो इंग्लिश में डायरेक्ट लिखा रहना, टीचर भी उतना उस तरह से गाइड नहीं कर पाते टीचर को आना, और बस अपना कहानी की तरह पढ़ लेना
और विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी भी घर, विद्यार्थी भी खुश हो जाता है और टीचर भी खुश हो जाता है, चलो मैंने इस चैप्टर को खत्म किया और विद्यार्थी को भी लगता है मैंने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। लेकिन वाकई में उस विद्यार्थी को नहीं पढ़ा जाता। एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी में है, आराम से कोई भी स्टूडेंट आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। और कंप्लीट 12th मतलब एक ही किताब में आपको ग्रामर मिल जाएगी, एक ही किताब में आपको ये प्रोज मिल जाएगी, एक ही किताब में आपको पोएट्री और एक ही किताब में स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिल जाएगी, यानी कंप्लीट 12th। इसीलिए इसका नाम रखे हैं हेडवे द कंप्लीट 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 फॉर BSCB। तो चलिए मेरे दोस्त, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। प्लीज आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें वो भी पढ़ के इस किताब का फायदा ले, और आपका प्यार यूं ही बना रहे तो फिर हम लोग रुकने वाले नहीं है, और भी इसमें जो भी अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी हम उसको करने के लिए उतावला रहेंगे, ठीक है ना। करने के लिए हमेशा सक्षम रहेंगे। बस आपका एक कमेंट, अब कैसा लगे, कैसा किताब लगे, एक बार किताब का रिव्यू देखिए और आसानी से हम लोग को साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जिसमें जरा सा भी त्रुटि लगे उसे हम दूर कर सके। तो चलिए मेरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक। बाय, सी यू। इसी तरह पढ़ते रहिए।